अगली रिपोर्ट का हीरा चाहिए या ऑक्सीजन। वसुंधरा पुकारती, उठो लाल भारती, जलवायु के देवता वृक्ष की करो आरती। जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत जरूरी है। नड्डा जे मिली घाट। देश का एक एक नागरिक जब जल, वायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पर्यावरण देने के लिए जंगलों की रक्षा जरूरी है, लेकिन दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में हीरे के लिए ऑक्सीजन देने वाले 2 लाख पेड़ों की हत्या होने वाली। ये जंगल है और इसी जंगल के नीचे हीरे, कहें कि डायमंड सर्वे में पाए गए हैं, लिहाजा इन्हीं जंगलों पर तलवार लटकी हुई है कटने की। अब बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि आपको क्या चाहिए, हीरा या जंगल? जिंदगी के लिए हीरा जरूरी या ऑक्सीजन? दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और इस जंग में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। आज दुनिया को एहसास हो रहा है कि अगर उसने पर्यावरण का ध्यान रखा होता तो शायद कोरोना से लड़ाई आसान होती। आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी दिखाएंगे जिसका अस्तित्व हीरे की वजह से खतरे में है। हमारी कोशिश उस जंगल को बचाने की है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के बक्सवाहा नाम की तहसील जंगल की जमीन के नीचे हीरे का खजाना होने का अनुमान है। हीरा निकालने के लिए सरकार ने जंगल के कुछ हिस्सों को काटने का फैसला किया। इसके तहत 2 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। जंगल को बचाने की मुहिम भी जारी है। जी मीडिया की टीम हीरे के खजाने वाले बक्सवाहा के उस जंगल में गई, हर पक्ष से बात की और उसके बाद हमने तय किया है कि वो जो सच है सामने लाया जाए। दिल्ली से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर हम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में आ चुके हैं। जिस बक्सवाहा के जंगलों से हमें आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखानी है, वो बक्सवाहा महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बक्सवाहा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक तहसील का नाम है और ये रास्ता बक्सवाहा के उस जंगल की ओर बढ़ रहा है जहां लाखों पेड़ काटकर हीरे के खनन की तैयारी चल रही है। रास्ते में ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो कंपनी का दफ्तर पड़ता है। ये वही कंपनी है जो वर्ष 2017 तक बक्सवाहा के जंगल में हीरे की तलाश और खनन में जुटी थी। बक्सवाहा के जंगलों के बीच ही ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो ने ये अपना दफ्तर बनाया था। वो भी खुदाई के काम के लिए भारत आई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि लीज में देरी के चलते रियो टिंटो ये अपना सारा कुछ जो दफ्तर और जो भी बनाया था वो स्थानीय प्रशासन को सौंप कर जा चुकी है और अब ये काम सौंपा जा रहा है किसी दूसरी कंपनी को। ऐसा कहा गया कि लीज में देरी और जंगलों की कटाई पर विवाद की वजह से रियो टिंटो कंपनी ने प्रोजेक्ट छोड़ा और अब सरकार ने नए सिरे से इस प्रोजेक्ट का जिम्मा दूसरी कंपनी को दे दिया है। बक्सवाहा का जंगल दरअसल बुंदेलखंड के पठारी इलाके में दूर दूर तक फैले हुए जंगलों का एक हिस्सा भर है और अब हम उस जंगल में पहुंचने ही वाले हैं। सागौन के हरे भरे जंगलों के बीच हम पहुंच चुके हैं और आपको वो जगह दिखाते हैं जहां से हीरा का खनन होना है।
इस जंगल यात्रा के दौरान हमने ये महसूस किया कि इलाके में हीरा कारोबारी पहुंच गए, लेकिन विकास नहीं पहुंचा। हम आगे बढ़ रहे थे और इस बीच हमारी मुलाकात हुई शंकर सिंह चौहान से, जो सबसे पहले यहाँ हीरा खनन करने वाली रियो टिंटो कंपनी के सुपरवाइजर थे। बक्साहा के पास हम इमली घाट के जंगल में हैं और अभी जो कंपनी डायमंड के खनन का काम करने जा रही है, इसके पहले एक और कंपनी आई थी रियो टिंटो, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। उस कंपनी में काम करने वाले सुपरवाइजर हमारे साथ हैं शंकर सिंह ठाकुर। शंकर सिंह ठाकुर, नमस्कार। आप जो इसके पहले कंपनी थी डायमंड के खनन के लिए आई थी, उसका नाम और पूरा ब्यौरा बता दीजिए। आप उसमें क्या काम करते थे? जी, रियो टिंटो कंपनी 2003 में यहाँ पे आई थी, जिसमें 2003 से 2017 तक यहाँ उन्होंने खोज का काम किया। आप उसमें क्या काम करते थे? उसमें हम साइड सुपरवाइजर की इस पे काम करते थे। जी। कितने साल आप काम करते रहे? जी, हमने उसमें 8 साल काम किया। 8 साल काम किया, तो आपको काफी जानकारी होगी। जी सर, जी। तो रियो टिंटो क्या क्या करती रही यहाँ पर? यहीं से उसने मार्किंग की थी? रियो टिंटो को 954 हेक्टेयर भूमि उन्होंने चिन्हित की थी कि जिसमें उनको काम करना है। तो यहाँ से उनकी सीमा थी और इस साइड से अंदर उनको 954 हेक्टेयर भूमि में उन्होंने सैंपलिंग की, सैंपल निकाले, एकत्रित किए। बाद में उन्हें परमिशन लीज की नहीं मिली, इसलिए उनका काम बंद हो गया। यहीं जो बता रहे हैं शंकर सिंह के, यहाँ से मार्किंग थी कि यानी यहाँ से बाउंड्री बननी थी। रियो टिंटो के समय में उन्होंने इस भूमि को चिन्हित किया था यहाँ से कि यहाँ से हम अपना वो करेंगे, तो यहाँ से करवाया था उन्होंने। हाँ, तो जब इसके पहले ये बता रहे हैं शंकर कि जब जिस कंपनी में रियो टिंटो में एक सुपरवाइजर थे, उसने यहाँ से मार्किंग की थी, यहाँ से बाउंड्री बननी थी और वो कंपनी रही, लेकिन उसको लीज नहीं मिली, तो फाइनली वो चली गई। लेकिन अब जिस कंपनी को दिया गया है, इससे एरिया थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उसमें जंगल का इलाका है, उसमें पेड़ पौधे हैं। वो भी तस्वीर हम आगे चलकर दिखाते हैं आपको। शंकर सिंह चौहान के मुताबिक पहले के मुकाबले अब हीरा खनन के लिए जंगल का दायरा घटा दिया गया है। अब यहाँ से हीरे निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर के जंगल को काटा जाएगा। इसके बाद यहाँ हीरों की खुदाई की जाएगी, लेकिन फिर भी सरकारी योजना के मुताबिक हीरा खनन के लिए बक्सवाहा के जंगल में कुल 2,15,875 पेड़ों को काटा जाएगा। हम आगे चलकर दिखाते हैं आपको कि जहाँ पर जिस पेड़ों को चिन्हित किया गया है, जिनको काटा जाना है, और जहाँ पर असल में खनन का काम होना है, तो वो हम तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं। अब हम जंगल में डायमंड स्पॉट की तरफ जा रहे थे। गाड़ी जा नहीं सकती थी, रास्ता पथरीला था, जाना पैदल ही था। कुछ स्थानीय लोगों के साथ हम उस स्पॉट की तरफ बातचीत करते हुए बढ़ रहे थे। इस वक्त हम इमली घाट पर मौजूद हैं। यही मुख्य इलाका है जहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर सैंपलिंग हुई और इसके नीचे डायमंड हैं। इन चट्टानों के नीचे, जमीन के नीचे, यहाँ से सैंपलिंग भी हुई है, जांच भी हुई है। ये चारों तरफ आप देखें इन तस्वीरों में, तो ये इमली घाट, दोनों तरफ जो घाट हैं, इसके बीच में एक छोटी सी नदी निकलती है और दोनों तरफ हरा भरा ये जंगल है जो नज़र आता है आपको। और इसके आसपास का जो पूरा हिस्सा है, उसमें जगह जगह से सैंपलिंग की जाती रही है। पिछले 1.5 दशक से यहाँ पर इसका सर्वे का काम चलता रहा है। पहले सर्वे का काम ऑस्ट्रेलियन कंपनी कर रही थी, उसको लीज न मिलने के बाद फिर वो कंपनी छोड़ के चली गई और दूसरी कंपनी को ये दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए जो ये इलाका है, वो उसका अगर कहें आपकी सेंटर पॉइंट, मुख्य पॉइंट यही इलाका है, क्योंकि जो ये इनकी चट्टानें हैं ना, इनसे भी तोड़ के सैंपल लिया गया है, उसकी जांच की गई है। इसके नीचे भी इसके नीचे से भी, ज़मीन के नीचे से भी सैंपल लिए गए हैं। और इस तमाम इलाके में, आसपास के जिस इलाके में ज़मीन के नीचे हीरा होने की संभावना है, उसको चिन्हित किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.